हाय, मेरा नाम निखिलेश कुशवाहा। मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ। मैंने आप लोगों को मैथमेटिक्स के 2-3 चैप्टर बता दिए हैं। बेसिक बेसिक बता दिया हूँ। उसी कॉन्सेप्ट से आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आसानी से हो जाएगा। परसेंटेज बताया हूँ, एवरेज बताया हूँ, मीन्स प्रतिशत निकालना और औसत निकालना बताया हूँ। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग का एक चैप्टर बताऊंगा। आसान सा चैप्टर है जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन। इस ब्लड रिलेशन को हिंदी में रक्त संबंध कहते हैं। रक्त संबंध। रक्त संबंध। रक्त संबंध मीन्स खून का रिश्ता ज्ञात करना। जैसे कि हमारे नाना के लड़के का लड़का मेरा कौन लगेगा, तो जैसे नाना के लड़के मामा, मामा का लड़का भाई, मतलब ममेरा भाई। तो इस टाइप का करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि तुम्हारे बुआ के बहन का लड़का का भाई की मौसी तुम्हारी क्या लगेगी, तो आप रिश्ता ही ढूंढते रह जाएंगे और समय चली जाएगी। अब क्योंकि एग्जाम में हमको समय ही तो बचाना रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन में 45 से 60 सेकेंड का समय मिलता है। इतना भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर कम समय में हम कर लिए तो दूसरे दूसरे क्वेश्चन को ज़्यादा समय दे सकते हैं। जैसे रीजनिंग कम समय में सॉल्व कर लिए तो वो बचा हुआ समय हम मैथमेटिक्स में दे सकते हैं, या रीजनिंग के ही कठिन सवालों में वो समय हम दे सकते हैं। तो बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। आपको करना क्या है, जैसे क्वेश्चन तो आपको मालूम ही होगा कैसे आता है कि एक तस्वीर को देखते हुए राधा ने कहा कि उसके पिता के भाई का लड़का मेरा भतीजा है, तो राधा का उस तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या क्वेश्चन आ जाता है कि मीना की माँ का जो लड़का है उसका भाई मीना का भाई है, तो मीना के भाई की माँ का हस्बैंड मीना का क्या लगेगा। मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या फिर एक टाइप का क्वेश्चन और आता है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, या ए गुड़े बी का अर्थ है ये बी का भाई है। तो फिर वो एक इक्वेशन दिया रहेगा कि ए प्लस बी गुड़े सी प्लस डी, तो ए का डी से रिलेशन संबंध क्या है, रिश्ता क्या है, तो वो निकालना रहता है। मेरे हिसाब से लगभग 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं और सब एक ही कॉन्सेप्ट पे रहते हैं, तो आसानी से हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो देखते हैं। हाँ, एक बात ये देखने की जरूरत है आपको कि जैसे कोई महिला आ जाए, महिला के लिए कहा जाए, तो आप इसको स्क्वायर वाले कोष्टक में रखेंगे ऐसे। इसमें फीमेल और ये सर्कल है, इसमें मेल। आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसको इसी में रखिए, इसको इसी में रखिए। बस ध्यान देने वाली बात है, ऐसा रखने से आसानी हो जाती है। मतलब कि आप कंफ्यूज नहीं होते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, सर्कल रख सकते हैं, जो आपको सही लगे वो रख सकते हैं। पर मैं जब करता हूँ तो मैं स्क्वायर और सर्कल में करता हूँ। मुझे मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है। अब आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे आ जाए कि रोहित का भाई रोहित, ये कोई रोहित है, रोहित का भाई मोहित, रोहित का भाई मोहित है। तो रोहित चूंकि पुरुष है, मेल है, तो इसको सर्कल में रखेंगे। अब भाई का रिलेशन आ रहा है ना, ये हो गया रोहित। अगर भाई का रिलेशन आए तो बाजू में एक और सर्कल, ये हो गया मोहित। अगर पिता का आए कि रोहित का पिता, तो ऊपर, क्योंकि पिता बड़े होते हैं, बड़े होते हैं और भाई जो होते हैं अपने लेवल के होते हैं। पिता से नीचे की जनरेशन, जो हमारी जनरेशन से ऊपर की जनरेशन होती है उसको हम ऊपर लिखेंगे, जो हमारी जनरेशन से नीचे की जनरेशन होती है उसको हम नीचे लिखेंगे। इसका मतलब रोहित के पिताजी हैं जो रोहित के ऊपर की जनरेशन है, तो ये यहाँ रहेंगे। अगर रोहित का लड़का होगा तो रोहित के नीचे की जनरेशन है, तो ये नीचे रहेगा। अब देखते हैं, ये हो गया रोहित। अगर कहा जाए कि रोहित का पिता, तो इसको ऊपर रखेंगे, रोहित के फादर। अगर कहा जाए रोहित का लड़का, तो नीचे रखेंगे। तो ये जो रोहित का लड़का है रोहित का, तो लड़का
लड़के के पिता कौन हो जाएंगे, रोहित। तो लड़के के पिता रोहित और रोहित के पिता ये फादर हो गए, ऐसे रखना। अगर कहा जाए रोहित की बहन तो सेम लाइनर में रखना है, और चूंकि बहन फीमेल है तो उसको ऐसे कोष्टक में लिखना है, और यहाँ लिख देना है ब्रदर सिस्टर का संबंध, ब्रदर सिस्टर। यहाँ फादर का संबंध, यहाँ सन का संबंध, और ये जो सन है, इसके जो सन है उसका पिता रोहित हो जाएगा। अगर कहा जाए कि रोहित की माँ कहा जाए तो ये फादर के बाजू में ऐसे, अब माँ चूंकि फीमेल है तो ये मदर हो जाएगी। ये इनका संबंध हस्बैंड वाइफ का है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। इनका संबंध ब्रदर सिस्टर का है। अगर कहा जाए रोहित का चाचा, चूंकि चाचा रोहित के पिता का भाई है, पिता का भाई कहाँ आएगा, बाजू में आएगा, ये ब्रदर का संबंध है, ब्रदर का। अगर कहा जाए कि रोहित की बहन हो गया, रोहित का भाई हो गया, रोहित की पिता, रोहित की माता, रोहित का चाचा हो गया। अगर कहा जाए कि रोहित के चाचा का लड़का, क्योंकि रोहित के पिता का भाई, चाचा का लड़का नीचे आएगा, क्योंकि ये फादर हो जाएंगे इसके, तो ये हो जाएगा रोहित के चाचा का लड़का, मतलब रोहित का चचेरा भाई। तो ऐसे करेंगे तो आसान होगा, और नहीं तो वैसे क्वेश्चन दे देगा कि रोहित के पिता के वाइफ की लड़की के पिता के भाई का लड़का, रोहित के बहन का क्या लगेगा, तो आप हैरान हो जाएंगे कितना लंबा। लेकिन अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ये दिख जाएगा कि रोहित की कौन है, सिस्टर है, तो रोहित की सिस्टर है, तो आप ऐसे अगर बना लेंगे तो ये रोहित की सिस्टर समझ जाएगी कि हमारे पापा के भाई हमारे चाचा का लड़का हमारा चचेरा भाई। तो ऐसे आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि सर्कल में हमें पुरुष लिखना है, पुरुष, और ये स्क्वायर में हमें महिला लिखना है, महिला मीन्स फीमेल, पुरुष मीन्स मेल। और जो पिता होगा ऊपर रहेगा, ऊपर की जनरेशन है तो ऊपर, जो लड़का होगा नीचे की जनरेशन है तो नीचे, और जो बहन होगी, बहन भाई साइड में, भाई को सर्कल में, बहन को स्क्वायर में। क्वेश्चन मान लीजिए एक देता है कि राजू का भाई, राजू के भाई के पिता की एकमात्र पुत्री है, राजू के भाई के पिता की एकमात्र पुत्री है, जिसकी बहन मीना है। तो मीना की माँ का राजू से क्या संबंध है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हो गया क्वेश्चन। राजू के भाई के पिता की एकमात्र पुत्री जिसकी बहन मीना है, तो मीना की माँ का राजू से क्या संबंध है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो मीना की माँ है वो राजू की क्या लगेगी, मतलब राजू की क्या लगेगी रिश्ते में। अब क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन आप पढ़ लिए, अब क्वेश्चन जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। मैंने आपको समझा दिया कि कैसे पिता को दर्शाना है, कैसे पुत्र को, कैसे भाई बहन को, कैसे चाचा को, और उसी प्रकार आप मामा मामी को भी कर लेंगे कि जो हमारी माँ है उसका भाई यहाँ आएगा, और भाई की पत्नी जो है हमारी मामी हो जाएगी, और मामी का जो लड़का है मेरा भाई हो जाएगा। बस उसी से कर लेंगे आप। देखिए राजू के भाई, यहाँ पे आप राजू को लिख लेंगे, ये हो गया राजू के भाई, यहाँ राजू का क्या हो गया, एक भाई, ब्रदर का संबंध, ये हो गया राजू के भाई के पिता, राजू के भाई के पिता हैं चूंकि, तो यहाँ आएंगे। पिता की एकमात्र पुत्री है, इसका मतलब पिता है और पिता का पुत्र ये है, और पुत्री जो हो जाएगी इसकी बहन हो जाएगी। अब बहन चूंकि फीमेल है इसलिए इसको स्क्वायर में, ब्रदर सिस्टर का संबंध।
पुत्री जिसकी बहन, इसका मतलब इसकी एक और बहन है, एकमात्र पुत्री। अब चूंकि एक ही मात्र पुत्री लिखा है, जिसकी बहन मीना है, क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया, एकमात्र नहीं लिखना था, पिता की पुत्री लिखना था। एकमात्र लिख दूंगा अगर तो फिर यही बस लड़की हो जाएगी, तो इतना लिखना है, पिता की पुत्री जिसकी बहन मीना है। इसकी एक और बहन है जो मीना है, ये कौन है? मीना, ये सिस्टर है। तो मीना की माँ, अब ये मीना है, मीना की बहन ये है, बहन का भाई ये है, भाई का पिता ये है, तो चूंकि मीना का पिता ये हो गया, तो पिता, मीना की माँ कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी। यहाँ पे पिता की जो वाइफ है वो मीना की माँ हो जाएगी। ये हस्बैंड वाइफ का संबंध हो गया। तो ये माँ हो गई मीना की। तो अब कह रहा है जो मीना की माँ है, मीना की माँ का राजू से क्या संबंध? ये राजू है और ये मीना है, राजू का भाई ये, राजू की बहन ये, और इसकी बहन ये, तो ये हो जाएगी राजू की बहन। राजू की बहन ये हो जाएगी, राजू की बहन ये हो जाएगी। इसका मतलब जो मीना की माँ होगी वही तो राजू की माँ होगी भाई, क्योंकि राजू की बहन जो है मीना है, और मीना की जो माँ है वही तो राजू की भी माँ हो जाएगी। मतलब कि अगर कोई मान लीजिए एक लड़का है राजू और उसकी बहन है मीना, तो इन दोनों की माँ तो एक ही हो जाएंगी ना, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, तो इसलिए इनकी माँ भी तो एक ही होगी। तो जो मीना की माँ होगी वही तो राजू की भी माँ होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है मीना की माँ का राजू से क्या संबंध है? तो जो मीना की माँ है वो राजू की क्या लगेगी? माँ लगेगी। तो मीना की माँ राजू की क्या लगेगी? माँ लगेगी। ये कैसा संबंध हो गया? माँ का संबंध हो गया। और इसका संबंध कैसा हो गया? पुत्र का संबंध हो गया। राजू जो है मीना की माँ का पुत्र है, और मीना की माँ जो है राजू की माँ है। इसी प्रकार आप करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कर लेंगे, आसान है, कॉन्सेप्ट कोई ज्यादा कठिन नहीं है। इसको इतना समय नहीं लगाना है, ये तो मैं समझा रहा हूं तो समय लग रहा नहीं, इतना समय नहीं लगाना है। क्वेश्चन को ज्यादा ज्यादा 40 सेकंड, 30 से 32-35 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, क्योंकि समय बचाना है। और देखते हैं 1 घंटे में 90 क्वेश्चन करना होता है, तो कैसे समय बचाएंगे? अगर 1 घंटा ऐसे करेंगे तो फिर कहाँ समय बचेगा? इसलिए 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन को समाप्त कर देना है। क्वेश्चन देखते हैं दूसरा कौन से टाइप का आएगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा वह मेरी माँ की पुत्री का पिता है। तो उस तस्वीर वाले व्यक्ति से निखिल का क्या संबंध है? निखिल का क्या संबंध है? देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि वह मेरी माँ की पुत्री का पिता है। मतलब क्वेश्चन कहाँ से पकड़ना है? निखिल ने कहा वह मेरी माँ, तो ये हो गया निखिल, और निखिल की ये जो माँ है यहाँ आ गई मदर, ये हो गई मदर। मेरी माँ की पुत्री का पिता है, मेरी माँ की पुत्री, ये जो क्या हो गई, ये यहाँ आ जाएगी, क्या हो गई? सिस्टर, इसकी ब्रदर सिस्टर। पुत्री का पिता है, इसका मतलब ये, इसका पिता माँ के बाजू में आएगा तो ये हस्बैंड वाइफ। ये हो गया तस्वीर वाला आदमी, तस्वीर वाला आदमी। निखिल का क्या संबंध? ये जो तस्वीर वाला आदमी है, निखिल का क्या लगेगा? तो क्योंकि निखिल की ये माँ है और माँ का ये हस्बैंड क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। तो निखिल का ये क्या लगेगा? पिता लगेगा। और निखिल इसका क्या लगेगा?
पुत्र लगेगा, इसी टाइप का लेना है। और एक क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा ज़्यादा अगर क्वेश्चन का टाइप चेंज करेगा तो वही ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, बी और ए प्लस सी का अर्थ है, ए माइनस सी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, और ये गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। तो एक इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि इन दोनों का आपस में संबंध बताइए। तो आप कर लेंगे, इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी बता देंगे कि उसको कैसे करना है, बट ठीक है, यही कॉन्सेप्ट से करना है, उसको भी करेंगे। तो ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ऐसे और मैं वीडियो लाता जाऊंगा जैसे मेरे को समय मिलेगा। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो दबा के लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल हमने अभी नया नया बनाया है और ये बोर्ड भी अभी नया नया लाया है, सारी चीज़ें ला ली है। अब मैं एक एक टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूँगा, रीजनिंग, मैथ और इकोनॉमिक्स पर भी कुछ वीडियो बनाऊँगा। मैं सोच रहा था कि एक वीडियो आरबीआई पे बनाऊँ, लेकिन ठीक है, आज मैंने रीजनिंग पे बना दिया। नेक्स्ट वीडियो मैं आरबीआई पे बनाऊँगा, बैंक पे बनाऊँगा, बताऊँगा कि आरबीआई कैसे काम करती है और बैंक को कैसे इंटरेस्ट रेट पे पैसे देती है। तो वो सारी चीज़ें बताऊंगा। पर ठीक है, आज ये टॉपिक करिए, अच्छा है।